तो रोमन रेंस ने लाइव इवेंट के दौरान कुछ ऐसा बोला है जिससे अब ये रूमर सुनने में आ रहे हैं कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस WWE छोड़कर जा सकते हैं। और आज रेसलमेनिया बैकलैश में कौन कौन से सुपरस्टार जीते इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रोमन रेंस ने ट्रेंटन में लाइव इवेंट खत्म होने के बाद फैंस से कहा कि वो इस अरीना में बहुत बार आ चुके हैं और वो ये रेसलिंग 10 साल से लगातार कर रहे हैं। लेकिन रोमन ने आगे ये बोला कि अब वो अपने करियर को एक नए फेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए रोमन ने आगे ये बोला कि अब उन्हें सच में नहीं पता कि वो इस अरीना में दोबारा आएंगे या नहीं। और रोमन ने आगे ये बोला कि अगर वो इस अरीना में कभी नहीं आते हैं तो सारे फैंस को उनकी तरफ से एक बड़ा वाला थैंक यू, इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो रोमन की इस मैसेज के बाद बहुत जगह ऐसे रूमर सुनने में आने लगे कि रोमन WWE छोड़कर हॉलीवुड में जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी केस नहीं है, क्योंकि रिंगसाइड न्यूज ने ये क्लियर कर दिया है कि रोमन WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइव इवेंट्स में कम फाइट करेंगे। और उससे हम जैसे फैंस जो कि टीवी पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और सिर्फ मंडे नाइट रॉ देखते हैं और पेपर-व्यू के अलावा हम लाइव इवेंट्स पे नहीं जाते हैं, तो उन फैंस को रोमन के शेड्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये रूमर गलत है कि रोमन WWE छोड़कर जाने वाले हैं। तो आज रेसलमेनिया बैकलैश का पहला मैच हुआ द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स वर्सेस द विजनरी सेथ रॉलिंस के बीच में। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में सेथ रॉलिंस को फंसाकर कॉडी रोड्स ने उनका पिनफॉल करवाया और उन्होंने दोबारा सेथ रॉलिंस को सिंगल्स मैच में हरा दिया है। लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का फ्यूड अभी खत्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कल मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस दोबारा मिली हार का जवाब कॉडी रोड्स को कैसे देते हैं। और इसके बाद मैच हुआ द कोलोसल ओमास वर्सेस द ऑलमाइटी बॉबी लैशली के बीच में। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में जैसा फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि MVP ने उनकी लाठी से लैशली को मार दिया और इसका फायदा उठाकर ओमास ने लैशली को सिंगल्स मैच में हरा दिया है। और उसके बाद MVP ने लैशली से ये बोला कि वो लैशली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अब जब भी ओमास और लैशली का मैच होगा तो ओमास हमेशा हरा देंगे बॉबी लैशली को। तो चलिए देखते हैं कि कल के मंडे नाइट रॉ में लैशली MVP के इस अटैक का जवाब कैसे देते हैं। और इसके बाद मैच हुआ रेडेड सुपरस्टार एज वर्सेस द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स के बीच में। और इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने एक बार फिर से इंटरफेयर करने की कोशिश की, जबकि AJ स्टाइल्स ने उन्हें हराकर रिंग साइड से बैंड कर दिया था। तो डेमियन प्रीस्ट रिंग के करीब नहीं आ रहे थे, लेकिन वो AJ स्टाइल्स को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और इसलिए फिन बैलर ने आकर डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर दिया। लेकिन तब AJ स्टाइल्स पर किसी मास्क पहने रेसलर ने अटैक करके उन्हें ऐसे हरवा दिया। और ये मास्क पहनी हुई रेसलर और कोई नहीं बल्कि रिया रिप्ली थी। और अब रिया रिप्ली ने भी एज का ये नया फैक्शन ज्वाइन कर लिया है। और इसके बाद मैच हुआ शार्लेट फेयर वर्सेस रोंडा रॉजी आई क्विट मैच फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और शार्लेट फेयर ने इस मैच में बहुत कोशिश की रोंडा रॉजी से आई क्विट बुलवाने की और यहाँ तक कि उन्हें फिगर 8 लॉक भी दे दिया था। लेकिन रोंडा रॉजी ने चेयर से मार के शार्लेट फेयर को उनका पिनफॉल नहीं करने दिया। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में रोंडा रॉजी ने शार्लेट फेयर से आई क्विट बुलवाकर ये मैच जीत लिया है और वो बन गई है नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और ये न्यूज सुनने में आ रही है कि इस मैच के बाद शार्लेट फेयर कुछ टाइम ऑफ लेंगी WWE से। और आज रेसलमेनिया बैकलैश में हैप्पी कॉर्बिन का मैच मैडकैप मॉस के साथ हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया ही था कि WWE मैडकैप मॉस को ज्यादा पुश दे रहे हैं, इसलिए मैडकैप इस मैच में कॉर्बिन को हराकर जीत गए। और उसके बाद आज का मेन इवेंट हुआ 6 मैन टैग टीम मैच द टीम ब्लड लाइन वर्सेस टीम RK Bro और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था, क्योंकि रोमन रेंस टैग ही नहीं ले रहे थे। लेकिन एक टाइम पर फाइनली रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस आ गए और इन दोनों की फाइट भी फैंस को देखने मिली। लेकिन मैच के आखिरी मोमेंट्स में रिडल को स्पीयर देकर रोमन ने उनकी टीम द ब्लड लाइन को जीत दिला दी है। तो ऐसे आज का रेसलमेनिया बैकलैश खत्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कल के रॉ में क्या क्या होता है और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।